हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 28 दिसंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा? तो अभी तक जो व्यापार होता था इंटरनेशनल लेवल पर वो डॉलर में चलता था, लेकिन जब से ये रूस और यूक्रेन का विवाद हुआ है तब से कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर भी इस चीज़ का फर्क पड़ा है और डॉलर की जो कीमत है वो भी लगातार बढ़ी है। तो भारत को कहीं ना कहीं डॉलर में व्यापार करता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता था। तो इसी कारण अब भारत पहली बार भारतीय रुपए में व्यापार करेगा और ये जो करेगा वो रूस और श्रीलंका इन दोनों के साथ करेगा। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इसके लिए भारत की तरफ से भारत का जो यूको बैंक है, तो भारत का यूको बैंक आगे आया है। और प्लस इसी के साथ भारत का एक और बैंक है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं भारत की तरफ से है। और इसके लिए एक अकाउंट खोला जाएगा, वोस्तो अकाउंट। और वोस्तो अकाउंट अगर देखा जाए तो भारत और रशिया का कंबाइन अकाउंट होगा, जिसमें अगर देखा जाए जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ व्यापार के पर्पस के लिए खुलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रूस और श्रीलंका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा, किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये अगर देखा जाए ट्रांसजेंडर कानून, तो यहाँ पर जो बात आती है, यहाँ अगर देखा जाए कि 16 वर्ष से अगर अधिक किसी की आयु है तो वो व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तित करवा सकता है। यानी अगर वो मेल है तो फीमेल हो सकता है और फीमेल है तो वो मेल हो सकता है। और सेम यहीं पर कानून है, 14 से 16 वर्ष की अगर किसी की आयु है तो वो अपने घर वालों से अनुमति ले सकता है। अगर उसके घर वाले कहते हैं तो वो भी अपना लिंग चेंज करवा सकता है। लेकिन 16 वर्ष से अगर उसकी आयु अधिक हो गई है तो उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कानून है ये स्पेन के द्वारा बनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। और भारत की अगर बात करी जाए तो भारत में भी पहले एक थी आईपीसी 377। तो ये कानून था जो जिसमें समलैंगिकता को अपराध माना गया था। लेकिन फिर एक केस आया भारत में जो आया था नवतेज कौर केस। और इसके तहत जो आईपीसी का 377 आईपीसी धारा 377 थी, उस धारा को समाप्त करते हुए कहा गया कि जो समलैंगिकता है ये कोई अपराध नहीं है। तो सेम अब इसी बात को लेकर जो 16 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो उन्हें लिंग परिवर्तन करवाने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और ये किसने? स्पेन ने कानून बनाया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो जो सुशासन दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में। और अटल बिहारी वाजपेयी ये देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विपक्ष भी तारीफ करता था। अब और जो हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण, तो वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। और भारत में अगर बात आती है प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अगर बात कही थी तो वो भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कही गई थी। अब 25 दिसंबर की बात आती है तो 22 दिसंबर को आपको याद रखना है, इस दिन था गणित दिवस। 23 दिसंबर को अगर देखा जाए तो 23 दिसंबर को अगर बात आती है तो था किसान दिवस या अन्नदाता दिवस। 24 दिसंबर की अगर बात आती है तो 24 दिसंबर को था हमारा उपभोक्ता दिवस। और 25 दिसंबर को अगर बात आएगी तो 25 दिसंबर की अगर बात आती है तो सुशासन दिवस। और 26 दिसंबर की अगर बात आती है तो वीर बाल दिवस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले दिवस हैं जो अभी कंटिन्यू हमें लाइन से देखने को मिले, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। तो 22, 23, 24, 25 और 26। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, प्यूमा इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड ने अपना सांस्कृतिक जो विरासतें थी उनके लिए, जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए थे, प्रसून जोशी। उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये आयोजन जो हो रहा है ये केरल में आयोजित हो रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा इसे शुरू किया गया।
और ये अगर देखा जाए तो जो हमारा वेरूल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल है केरल में कासरगोड में, वहाँ आयोजित किया जाएगा। और कासरगोड का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला हुआ है। तो ब्लू फ्लैग मतलब अगर देखा है वहाँ किसी प्रकार का कोई भी वेस्ट नहीं होता, कोई भी कचरा नहीं होता। तो इसी कारण अगर देखा जाए तो यहाँ ये कासरगोड में हो रहा है, तो इसीलिए कासरगोड भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो जो इंदिरा गांधी थी ये देश की हमारी प्रधानमंत्री थी, तो इसी कारण इन्हीं के नाम पर जो दिया जाता है वो इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार हाल ही में अभी कोरोना के समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी डॉक्टर और नर्सेज इन दोनों को ही ये पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन और कोरोना के समय में जनता की सेवा करी। तो इसी कारण डॉक्टर और नर्सेज को ये पुरस्कार दिया गया है। तो यानी ऑप्शन ए और बी दोनों है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत 1986 में की गई थी और ये कोविड के समय को लेकर दिया गया है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये मनाया जाता है 12 मई को। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, नर्स दिवस भी और चिकित्सक दिवस भी। नेक्स्ट है हमारा अगला, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किसके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में हमारा एक दिवस था उपभोक्ता दिवस। तो उपभोक्ता दिवस हमारा 24 दिसंबर को था और उसी दिन हमारे जो उपभोक्ता यानी अगर देखा जाए जो एक हमारे मंत्री हैं उपभोक्ता मंत्री, तो वो हैं पीयूष गोयल। इन्होंने ही अगर देखा जाए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च करा, यानी कि ग्राहक को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल हमारे उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पूर्वोत्तर समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अगर बात आती है पूर्वोत्तर समारोह का, तो ये 10वां संस्करण जो है इसका आयोजित किया गया, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है जो कि दिल्ली में है, और ये अगर देखा जाए इसका 10वां संस्करण आयोजित हो रहा है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2013 से हुई थी और 2013 के बाद अब इसका यहाँ पर हमें 10वां संस्करण देखने को मिल रहा है। अब इसकी अगर बात आती है तो जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनकी स्पेशली बात करता है और उनके विकास और डेवलपमेंट की बात करता है। और इसको जो शुरू करा है वो हमारे जगदीप मुखी द्वारा शुरू किया गया है जो कि असम के राज्यपाल हैं। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, इंटरनिया पेनल्टी अवार्ड 2022 भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का अवार्ड किसे मिला है? तो ये जो अवार्ड है ये अगर देखा जाए तो ये मिला है NHPC को, यानी अगर देखा जाए ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसे NHPC को हमारा ये अवार्ड मिला है। और देश में जैसे जैसे अगर देखा जाए कि हमारी महारत्न कंपनियां हैं तो उसमें लाइट जो पैदा करती हैं विद्युत उत्पादन कंपनियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी अगर कोई है तो वो कौन सी है? NHPC। इसी कारण से इनर्टिया पेनल्टी अवार्ड 2022 दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो फिजी अगर देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर में छोटा सा देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय व्यक्ति रहते हैं। अब इसी कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इसकी संसद है उस संसद में 55 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। तो 55 सीटें हैं फिजी में। और फिजी में अगर देखा जाए फिजी की जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ की सरकार कहती है कि हमारे यहाँ लोग आएँ और रहें और बसें। तो इसी कारण फिजी की संख्या जो हमारी संसद में संख्या है तो वह है 55 सीटें। अब इन 55 में जो बहुमत होता है तो वो अगर देखा जाए वो 28 सीटों पर बहुमत होता है और ये बहुमत हाल ही में सत्वेनी राबुका को प्राप्त हुआ है। तो अब ये बने हैं फिजी के नए प्रधानमंत्री। तो इस कारण अगर देखा जाए और इनकी जो सरकार बनी है वो हमारी गठबंधन वाली सरकार बनी है
तो हो सकता है भविष्य में अगर देखा जाए तो हमें कोई और भी प्रधानमंत्री देखने को मिले अगर इनका गठबंधन टूटता है तब। तो फिजी के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो सतवेनी राबुका, इनका नाम आपको याद रखना है। और गाइज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और गाइस अगर पीडीएफ में अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।